इस अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूं अच्छे होंगे। देखिए हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं जिसका टॉपिक का नाम है हमारा रियल नंबर, जिसमें हम लोगों ने पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। एमपी बोर्ड में भी सीबीएसई में सभी में सेम है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं। तो आइए साथ में उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को जान लेते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। जैसे कि आपने वहाँ क्या देखा होगा, आपने एक मैंने आपको बताया था कि डिवीजन का रूल बताया था। अगर मैं डिवीजन के रूल में होता क्या है, देखो एक होता है डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड, या हमारा क्वोशिएंट आता है, और ये हमारा रिमाइंडर आता है। ठीक, तो डिवाइजर जो हमारा डिवाइड का जो रूल होता है उसमें क्या होता है, ये वाला पार्ट जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसे हम लोग क्या टर्म करते हैं, उसके हम लोग टर्म करते हैं डिवाइजर। और जिसमें हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। जितने टाइम जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्वोशिएंट कहलाता है। और जो रिमाइंडर बचता है मे बी 0 हो सकता है रिमाइंडर, और कुछ भी हो सकता है, बट वो रिमाइंडर जो होगा वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। ये हम लोग पहले बचपन से सीख चुके हैं। तो अगर मैं आपको पहले मैं बता चुका हूँ इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम या इक्वल डिवीजन लेमा के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें होता क्या है कि अगर मैं किसी ए को, अगर मेरा कोई डिवाइजर ए है, मैं डिविडेंड बी, डिविडेंड हमारा क्या है, बी है, तो मैं उसे मतलब बी को ए से डिवाइड करूंगा तो कुछ टाइम जाएगा, कुछ क्वोशिएंट आएगा, तो क्वोशिएंट में मान के चलता हूँ क्यू आया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बचेगा जिससे मैं क्या मान रहा हूँ, आर मान के चल रहा हूँ। क्लियर है, ये लोग ये वाली चीज़ हम लोग जानते हैं। तो देखो एक चीज़ और हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, क्या कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखो क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, डिविडेंड इज, तो देखो हमारा जो डिवाइजर का जो डिवाइड का जो रूल होता है उसमें क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डिवाइड का रूल होता है। देखो आप इस चीज को हम लोग देख चुके हैं, जान चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। आप इसको एक क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं किसको, 4 को डिवाइड कर रहा हूं 3 से, कितने टाइम गया, 1 टाइम जाएगा। यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आया हमारा 1। देख के चलना। तो अगर मैं इसको इसमें रख के देखूं, ये हमारा क्या है, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम या इक्वल डिवीजन लेमा के हम लोग बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लिख देता हूं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा। ओके, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, ये मेरा पार्ट क्या हो गया, इसे मैं क्या कहूंगा, डिविडेंड कहूंगा। ये मेरा क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। ये मेरा क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया। और जो मेरा बच रहा है वो मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। जो रिमाइंडर जो होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। देखना अभी बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कैसे क्या करना है। बट ये क्या है, एक शॉर्ट आपको रिवीजन के तौर पर कह सकते हैं, ये आपका एक शॉर्ट रिवीजन हो गया। तो देखो डिविडेंड हमारा 4 है, 4 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट यानी 3 इंटू 1 करके देखूं। डिवाइजर हमारा क्या है, यहां पर 3, क्वोशिएंट क्या है 1 है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा क्या है 1। तो देखना ये इसके इक्वल में आता है कि नहीं आता, 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू 4 आया कि नहीं आया। तो मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करके फुलफिल कर गई, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपको समझ में आया, तो बस यही आपको करना है। अब देखना क्या इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम में अगर मैं टर्म को ए बी क्यू आर के टर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो वो कैसे लिखूंगा। देखना कि हमारा इसको मैं मान के चल रहा हूं, ये मेरा क्या है, ये मेरा पार्ट बी है, ये मेरा ए है। ठीक, तो ए मेरा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, बी मेरा क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, क्वोशिएंट क्या है क्यू, प्लस रिमाइंडर मेरा क्या है आर। आई बात समझ, आया कि नहीं आया ये चीज। बट इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन ये हो जाएगी कि जो मेरा बी है डिवाइजर जो है वो हमेशा रिमाइंडर से क्या आएगा, रिमाइंडर से या तो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब रिमाइंडर हमेशा मे बी 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर आर, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा।
और बट b से छोटा होगा। ये कंडीशन समझ में आई नहीं आई होगी, देखना। अब इसको देख लो, इस डिवाइड के रूल में देख लो कि रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है, वो क्या है 0 से बड़ा है। और अगर ये पूरी तरह से इससे डिवाइड हो जाता तो रिमाइंडर क्या आता, 0 आता कि नहीं आता, तो 0 के इक्वल हो सकता है। बट डिवाइडर से हमेशा छोटा होगा, मतलब b से हमेशा छोटा होगा। 3 से हमेशा छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, 3 से हमेशा छोटा आ रहा है हमारा रिमाइंडर। किसी भी डिवाइड के आप रूल में अगर बात करोगे, डिवाइड के रूल में क्या देखोगे, जो हमारा रिमाइंडर आता है वो हमेशा डिवाइडर से छोटा आता है, डिवाइडर से छोटा होगा। जैसे 3 से छोटा क्या 1 है। और भी अगर आप कोई भी देख लो, 5 को अगर डिवाइड कर लो 10 से, तो 5 2 10, तब भी क्या आ जाएगा 0 0, तो मतलब अभी भी छोटा है कि नहीं है? तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बस इतना ही मेरा आपसे कहना है कि बस कंटिन्यू बने रहें, चीज़ों को अच्छी तरह से समझते रहें, है ना। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहा गया देखो, हाँ थोड़ी एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज अ सम इंटीजर। देखो अब एक क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि एक्चुअल में ये इंटीजर होता क्या है भाई, ये इंटीजर भला क्या है भाई। इंटीजर कोई नहीं, कोई मतलब कह सकते हैं कि आप उसे अच्छी तरीके से जानते हो इंटीजर एक्चुअल में होता क्या है, बट एक टर्म को देखकर आप भूल रहे हो कि इंटीजर है क्या। तो इसे समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखो जो भी रियल नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रियल नंबर, तो रियल नंबर जो होता है कितने तरह के हो सकते हैं रियल नंबर। रियल नंबर हो सकते हैं, एक होता है इंटीजर, दूसरा होता है हमारा फ्रैक्शन। सॉरी, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है, देखना अभी समझ में आएगा। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ये भी क्या होगा, ये भी p/q के फॉर्म में होगा, और इर्रेशनल नंबर भी क्या होगा, ये भी p/q के फॉर्म में होगा। तो भाई दोनों ही p/q के फॉर्म में होंगे, तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये नंबर रेशनल है या इर्रेशनल है क्या नहीं। तो देखो भैया इसके लिए कंडीशन बोली गई, अगर इर्रेशनल नंबर वो नंबर होगा जो √2, √3 इस तरह का कुछ फॉर्म कर रहा होगा। अभी समझ लो, क्योंकि ये चीज हम लोग 1.2 में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर, यहां पर रेशनल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक हो जाता है इंटीजर, दूसरा हो जाता है फ्रैक्शन। तो देखो रेशनल नंबर जो होगा वो p/q के फॉर्म में होगा, तो उसके इंटीजर भी p/q के फॉर्म में होंगे कि नहीं होंगे, वो बिल्कुल होंगे। ये भी p/q के फॉर्म में होगा। और q इज नॉट इज इक्वल टू 0, अगर यहां पर q 0 हो जाता है तो वो 1/0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इन्फिनिटी बनने का मतलब भाई वो नंबर इंटीजर नहीं रहेगा, तो q हमेशा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखना इंटीजर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होगा, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इंटीजर नंबर वो नंबर होंगे जो p/q के फॉर्म में होंगे और कंप्लीटली डिविजिबल बाय q। कंप्लीटली डिविजिबल बाय q का मतलब डिनोमिनेटर से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं 4/1 लिखा मैंने, 4/2 लिखा, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीट मेरे को क्या आ रहा है, कंप्लीट कह सकते हैं क्वोशिएंट आ रहा है। तो जो नंबर कंप्लीट मेरे को दे प्रोवाइड कर रहा है, कंप्लीट उसका डिवाइड कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो उसको क्या कहूंगा मैं, इंटीजर कहूंगा। और नॉट कंप्लीट मतलब जो भी नंबर आएगा, जैसे कि डेसिमल, जो वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, जो हमारी वैल्यू होगी वो किसके फॉर्म में आएगी, डेसिमल के फॉर्म में आएगी। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं तो 1/2 यानी 0.5, इस तरह से, मतलब पॉइंट्स में जहां वैल्यू आ रही है, पॉइंट्स में जहां बात हो रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे।
तो इंटीजर क्या होंगे? इंटीजर वो नंबर होंगे जो कंप्लीटली डिविजिबल होंगे किससे? डिनोमिनेटर से। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता हूं, क्या क्रॉस क्वेश्चन करता हूं, क्या सारे नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर, क्या सारे होल नंबर, क्या सारे इवन नंबर या सभी ऑड नंबर ये इंटीजर कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? बताइए। बेसिकली बिल्कुल कहलाएंगे भाई। देखना, अभी आओ चलो देख लेते हैं। अब नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? हिंदी में बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये कहां तक जाती हैं? n तक जाती हैं। तो मैंने क्या कहा कि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होंगे कि नहीं होंगे? तो अगर मैं नेचुरल नंबर को और करके अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? इंटीजर नेचुरल नंबर लिख दूं क्या? इंटीजर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, या मैं लिख दूं पॉजिटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो ये सारी कंडीशन, मतलब इंटीजर नेचुरल नंबर लिख सकता हूं उसको, या पॉजिटिव नेचुरल नंबर लिख सकता हूं। देखो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव का आप कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है? जो भी नंबर लाइन, हम लोगों ने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, ये मेरा -x को डिनोट कर रहा है, ये मेरा +x को डिनोट कर रहा है। तो ये मेरा क्या है? ओरिजिन है, यहां से शुरुआत हो रही है, जहां से उत्पत्ति होती है वहां से क्या बोला जाता है? ओरिजिन बोला जाता है। तो इसकी कोई भी नंबर सिस्टम की उत्पत्ति कहां से हुई? 0 से मान के चलते। तो 0 1 2 3 4 5, तो ये सारे नंबर इस साइड वाले पॉजिटिव शो कर रहे हैं, तो इनको क्या मैं बोलूं? ये पॉजिटिव इंटीजर बोल सकता हूं, पॉजिटिव इंटीजर, या कह सकता हूं इनको पॉजिटिव नेचुरल नंबर। भाई नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक। और इस साइड अगर मैं जाता हूं -1 -2 -3 -4, तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, भाई नेगेटिविटी को शो कर रहा है तो नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक। तो ये होता है पॉजिटिव इंटीजर, ये होता है नेगेटिव इंटीजर। आया बात समझ में? 0 से इस साइड वाले पार्ट, जो इस साइड वाले नंबर होंगे जो n तक जाएंगे, मे बी कहां तक जाएंगे? +n तक जाएंगे, +n तक जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। और ये कहां तक आएंगे? ये -n तक आते हैं, -n तक आएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। आया बात समझ में? तो देखो फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि अब ये नहीं तो पूरा ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो जाएगा। पहले भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, उसमें भी हम लोग देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखना, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बार देखोगे आपको समझ में और अच्छे से आएगा। और अगर किसी तरह की कोई भी समस्या आती है तो बिल्कुल कमेंट करें, तो हम लोगों को पता चलेगा क्या हमें सुधार करना है अपनी वीडियो में, है ना। बस साथ बने रहिए। तो देखना, नेचुरल नंबर जो होंगे, क्या मैं कह सकता हूँ कि इंटीजर होंगे? भाई बेसिकली क्योंकि ये p/q के फॉर्म में तो है ही ना भाई। 3/1 4/1 6/1, अपॉन में तो 1 है क्या नहीं? इनके अपॉन में ही 1 है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं। इसी तरह इवन नंबर की बात करूं मैं, तो इवन नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 2 से स्टार्ट होते हैं। तो ये सारे नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 4 6 8 2n तक जाएगा, तो इनके अपॉन में भी 1 होगा, p/q के फॉर्म में आएगा, तो ये भी क्या कहलाएंगे? इंटीजर कहलाएंगे। इसी तरह ऑड नंबर भी इंटीजर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या बोला यहाँ पर, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। इंटीजर के बारे में हम लोग जान चुके हैं, ऑड इंटीजर्स की कह रहे हैं तो ऑड नंबर की बात कर रहा होगा बेसिकली। ऑड नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक, 1 3 5 ये हमारे ऑड नंबर होते हैं। तो कह रहा है कि सारे शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज अ सम इंटीजर। सम इंटीजर का मतलब है कि पूरी q क्या है? कंप्लीट वैल्यू। कंप्लीट वैल्यू का मतलब कह रहा है अगर q किस फॉर्म में लिखा हो, अगर q मान लो q = आ जाता है rx + br, इस तरह से कुछ भी लिखा हो, तो वो क्या कहलाएगा? एक ही वैल्यू होगी, वो एक कंप्लीट वैल्यू मान के चलना है आपको।
तो वो हमारी क्या होगी, सम इंटीजर होगी। तो हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि जो सारे ऑड इंटीजर्स होंगे वो 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में ही होंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा पिछला वाला फंडा वही, सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको यहां पर दो नंबर्स को मानना होगा। लेट a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी देखो मैंने पॉजिटिव इंटीजर ही क्यों लिए, दोनों ऑड इंटीजर क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये तो मुझे शो करके दिखाना है नहीं कि भाई ये सारे ऑड इंटीजर्स होंगे वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में। तो मैं मान के चल रहा हूं a और b क्या है, दो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है बस। तो नाउ अकॉर्डिंग टू Euclid's division algorithm, Euclid डिवीजन एल्गोरिथम हमारा क्या कहता है, वो कहता है a = bq+r। ये हम लोग डिवाइड के रूप में हम लोग पढ़ चुके हैं। वेयर जो हमारा r होगा लेस देन इक्वल टू 0, ये सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इतनी बात समझ में। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 6q+3 और 6q+1 और 6q+5 के फॉर्म में हमें शो करना है। तो मैं b को क्या मान लूं, b को मैं अगर इससे इसको कंपेयर करके देखता हूं तो b के प्लेस पे यहाँ क्या है, a = 6q+1 लिखा हुआ, तो ये मेरा क्या शो कर रहा है, bq+r, ऐसा कुछ था ना ये हमारा। तो b को मुझे 6 मानना पड़ेगा। तो सपोज b = 6, हमारा b क्या है, 6 है, ठीक। तो a = 6q+r आया समझ। और यहां से इसकी जो लिमिट होगी, अब देखना लिमिट में क्या चेंजेस आ जाएंगे, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू r और लेस देन b। b के प्लेस पे मैंने क्या माना है, 6 माना है, तो b के प्लेस पे यहां भी मैं रखूंगा 6। तो मतलब मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो r की जो वैल्यू होगी, जो हमारा रिमाइंडर होगा इस डिवाइड में जो हमारा रिमाइंडर होगा वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, बट 6 से छोटा होगा। तो 6 से छोटा होगा तो कौन कौन से नंबर 6 से छोटे हो सकते हैं और 0 के इक्वल हो सकते हैं। तो वेयर r हमारा क्या आ जाएगा, r = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9। इस तक भाई कहां चले, यहां तक नहीं जाना था क्योंकि वो 6 से क्या है, लेस देन है, तो 5 तक ही रहेगा नंबर, रहेगा कि नहीं रहेगा, आया समझ। वो मैंने जानबूझकर लिखा था आपको चौंकाने के लिए, क्योंकि मैं ये चीज आपको ये बताने जा रहा हूं कि जो हमारा r होगा वो 6 से हमेशा छोटा होगा, तो मतलब 0 से लेकर 5 तक की वैल्यू उसमें क्या करेगी, एडजस्ट करेगी, है ना। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। तो मैं इसको मान के चलता हूं इक्वेशन फर्स्ट। अब मुझे r की वैल्यू पता चल गई है, बस करना कुछ नहीं है, r के प्लेस पर आपको मतलब एक जो हमारी इक्वेशन 1 है इसमें हमें r के प्लेस पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब रख के देगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। नाउ r = 0, r अगर 0 है तो इक्वेशन 1 में क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखना। a = 6q प्लस r के प्लेस पे क्या रख दूं, 0 रख दूं, 6q प्लस, नाउ r = 0, पुट इन इक्वेशन, ठीक। तो a = हमारा क्या आ गया, a = 6q आ गया। इसी तरह आप देखना, अब मैं रख रहा हूं r = क्या रख के देख रहा हूं, 1 रख रहा हूं। r = 1 होगा
तो यहां पर क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, a इक्वल टू 6q। देखो इसमें r के प्लेस पे क्या रख दूं, 1 रख दूं, 6q प्लस 1। ये बन गया हमारा। इसी तरह r इक्वल टू मैंने 2 रखा, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6q प्लस 2 आ जाएगा, आ गया। इसी तरह r इक्वल टू मैंने क्या रखा, 3 रखा, तो a इक्वल टू 6q प्लस 3 बन जाएगा, बन गया। यहां देख लो, r इक्वल टू मैंने क्या रखा, 4 रखा, तो a इक्वल टू 6q प्लस 4 बन गया हमारा, बन गया। अब 5 और बच रहा है, ऐसे और रख लेते हैं। r इक्वल टू मैंने 5 रखा, तो a इक्वल टू 6q प्लस 5। अब ये सारा फंडा, ये सब कहां से आ रहा, वो यहां से आ रहा है। हम लोगों ने r की लिमिट निकाल के रखी थी, r की जो वैल्यू होगी वो होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 के बीच में एडजस्ट कर रही होगी। तो बट हम लोगों ने r के प्लेस पे 0 रख के देखा, फिर r के प्लेस पे 1 रख के देखा, 2 रख के देखा, 3 रख के देखा, 4 रख के देखा, 5 रख के देखा, किसमें, इक्वेशन 1। तो यहां से ये सारी वैल्यूज हमें निकल के आ गई। अब हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है कि सारे जो ऑड इंटीजर होंगे वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में ही होंगे। ये हमें शो करना है, ठीक। तो देखो यहां पर बोला गया है q इज अ सम इंटीजर। q क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी इवन नंबर भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, होल नंबर नहीं हो सकता, ठीक। पूर्णांक होना चाहिए, मतलब कोई कंप्लीट वैल्यू होना चाहिए। तो देखो अब मैंने क्या कहा, अब मुझे यहां पर 6 की मैं कोई भी वैल्यू रखे देखूं, 6 की मैं सॉरी, क्योंकि मैं यहां पर कोई भी वैल्यू रखे देखूं, अगर वो ऑड इंटीजर होगा तो वो किसके फॉर्म में आएगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में आएगा। अगर वो ऑड इंटीजर नहीं होगा तो वो इस फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक। तो q के प्लेस पे मैं 1 रख के देखूं, 2 रख के देखूं, 3 रख के देखूं, 4 रख के देखूं, 5, 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, जहां तक आप रख सकते हो वहां तक रख के देखो, कोई समस्या नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा कि भाई मैं देख लेता हूं, 6 की टेबल ही देख लेता हूं। 6 इंटू 1 क्या बन जाएगा, 6, 6 इंटू 2 क्या बन गया, 12, 6 इंटू 3 क्या बन जाएगा, 18, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 5 30। इस तरह से आप चलते चलोगे तो 6 इंटू 10 आ जाएगा। यहां विजिबल है क्या, यहां तक, हाँ। 6 इंटू 10 क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। तो देखो एक चौंकाने वाली बात, मतलब आपको जान के अच्छा लगेगा, चौंकना तो आपको मैं कह सकता हूं कि आपको अचंभा तो नहीं होगा कि अगर मैं 6 की टेबल में इवन नंबर रखूं, ऑड नंबर रखूं, कोई भी नंबर रखूं, तो मुझे हमेशा रिजल्ट किस फॉर्म में मिलेगा। रिजल्ट जो हमारा आ रहा है वो रिजल्ट हमेशा, ये हमारा क्या है, इवन नंबर, ये हमारा क्या है, इवन नंबर। 18 भी इवन है, 24 भी इवन है, 30 भी इवन है, 60 भी इवन है। और अगर आप 6 इंटू 2n भी कर दो या कुछ भी, कोई भी नंबर से आप उसको इंटू कर दो, हमेशा क्या देगा आपको, इवन नंबर ही देगा। आया, यहां से समझ लो क्या बनाएगा, इवन बनाएगा। सभी में क्या बनाएगा, इवन बनाएगा। बना रहा है कि नहीं बना रहा, सारे नंबर इवन दे रहा है। तो ये वाला जो नंबर होगा, यहां पर मैं कोई भी वैल्यू रख के देखूं, कोई भी वैल्यू रख के देखूंगा, क्यू के प्लेस पे क्या बनेगी, हमेशा इवन आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग यहां से देखें। तो ये वाला पार्ट क्या बनाएगा, इवन बनाएगा, ये इवन नंबर। और ये वाला पार्ट मेरा क्या बनाएगा, 6q हमेशा इवन ही बनाएगा। अगर मैं इवन में +1 कर देता हूं, इवन में किसी और नंबर को मैं ऐड कर देता हूं, जैसे 6 में अगर मैंने 1 को ऐड किया, 6 में मैंने 1 को ऐड किया तो क्या बन रहा है, 6 + 1 7, 7h ऑड नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक ऑड नंबर बन जाएगा, ये मेरा एक ऑड नंबर होगा। ऑड देगा मतलब मुझे ऑड रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अब देखना ये मेरा क्या होगा, 6q हमेशा इवन बनाएगा, देख चुके हम लोग 6 के टेबल में देख चुके हम लोग। तो ये इवन +2, इवन +2 हमेशा इवन प्लस इवन क्या बनाएगा, इवन ही बनाएगा, देख लो। 12 + 2 करके देख लो, 14, 14 इज ऑल्सो इवन नंबर। तो ये हमारा क्या बनाएगा, इवन बनाएगा। इसी तरह
मतलब इवन प्लस ऑड आप जब करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट ऑड ही मिलेगा। तो 62 प्लस 2 इवन था तो ये इवन रिजल्ट दे रहा, ये क्या रिजल्ट देगा, ऑड रिजल्ट देगा, ऑड नंबर। इसी तरह ये हमारा क्या होगा, इवन होगा और ये क्या होगा, ऑड। आया समझ? अरे भाई 6 क्यूब, आप 6 क्यूब को आप 6 मान के चलो, 6 प्लस 5 आप ऐड करके देख लेना कितना बनेगा, 6 प्लस 5 11 होगा, 6 प्लस 4 कितना होगा, 10 हो जाएगा, ये इवन कहलाएगा, ये ऑड होगा। तो मतलब जो 6 ये वाले नंबर्स जो हमारे ऑड इंटीजर्स होंगे, जो हमारे ऑड इंटीजर्स होंगे वो होंगे 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, ये सारा डेटा हम लोग देख के हम लोग कह सकते हैं, इजीली कह सकते हैं कि क्या, hence proved any positive odd integer ये लास्ट वाली लाइन, in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 कह सकते हो, बिल्कुल कह सकता हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मजा आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या आप बिल्कुल बेझिझक बताएं, और इसके लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहूंगा क्योंकि कुछ समय से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे, उसके पीछे भी कोई कारण होते हैं। क्योंकि देखो भाई समस्या हर मैदान में होती है ना, समस्या हर मैदान में होती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, समस्या से हम लोगों को पीछे नहीं भागना है ना। तो आपको करना क्या है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।